वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। क्या है, किसी भी फॉर्म के लिए, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी फॉर्म हो, ठीक है भाई। तो आपको चीज़ें मैं समझा देता हूँ। वैसे ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए ही है मेन वीडियो, लेकिन ये सबके लिए है, ठीक है भाई। कोई कन्फ्यूजन हो, आपने कोई भी फॉर्म भरा हो, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आपके सामने दिख रहा है। इसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आय व संपत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर होता है भाई साहब, क्रमांक, ठीक है भाई। दिनांक जो यहाँ पर लिखी होती यही मेन है, ठीक है। दो वर्ष देखिएगा, वर्ष जो ये होता है ये आपका होता है वित्तीय वर्ष 20 से 21 के लिए वैध, ठीक है भाई। दिनांक 15/2/2021 यहाँ पर सारा उनकी डिटेल होती है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कि मूल निवासी जिनके अनुप्रमाणित आर्थिक रूप से कमजोर है, सारा डेटा लिखा हो, तो इनका ये सब नहीं है, ठीक है। श्रीमती, आपको सब चीज़ें पता होगी, यही फॉर्मेट होता है। या आप तहसील जाएंगे तो वहाँ से बन जाता है, जिससे अनुसूचित जाति ये ठीक है, ठीक है, उसका कोई लेना देना। तहसीलदार बनाता है, सबसे बड़ी इसका जो जारी करता अधिकारी वो तहसीलदार है, ठीक है। कहीं कहीं पूछ देता है तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो। कार्यालय के मुहर है, ठीक है। तो आय के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं, ठीक, इतना सब कुछ होता है, ये हो गया। अब आपका जो डाउट है, जैसे इनका भाई साहब का 15/2/2021 का है, ठीक है। उस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। आपका हर एक डाउट का जो कमेंट है वो केवल इसी जो है चैनल पर दिया जाता है, और बहुत ही लोग इसका अप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेट दी गई है भाई साहब 15/2/2021, ये इनका अभी का बना हुआ है। तो मान लीजिए आपका पहले का बना है, तो ये जो डेट है इनकी 15/2, ये यहाँ पर 15/2/2021, तो इनका 15/2, ठीक है। 15 आगे के लिए, बात को समझ लो आप अच्छे से, 15/2 से लेकर एक साल, पूरे एक साल के लिए वैलिड है। उसका ये मतलब नहीं है कि मतलब अभी इनका मान लीजिए 15/2 को बना है, अब आप कहते हैं कि अप्रैल में खत्म हो जाएगा, ठीक है, कि 30 मार्च तक खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। जिस डेट से बना होता है उस डेट से एक साल के लिए वैलिड होता है। मेरी बात को समझ रहे हो ना। अब मान लीजिए आपने 1 मार्च को बनवाया, तो क्या 1 महीने चलेगा? नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता। इसके बारे में मैंने कई जगह बात की, तहसीलदार से, जो वहाँ पर बाबू वगैरह बनाते हैं, क्लर्क वगैरह, उनसे सबसे बात की क्या है इसका सिनेरियो। और जो डीवी होता है वो बच्चों से भी मैंने बात की, कैंडिडेट से। तो आप इस चीज़ का डाउट निकाल दे। सिंपल सी बात है, जो आपका फॉर्म भरने का, जैसे यूपी ट्रिपल एससी का 21 तारीख लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट तक का अर्थात 21/6/2021 तक का भी अगर आपका भाई साहब होगा तो वो वैलिड होगा। बात को समझ लो। अगर उस दिन मान लो आपका एक्सपायर हो रहा, 22 को एक्सपायर हो रहा, ठीक है, मान ली उसमें डेट डली है 22, ठीक है, उससे अगर आप एक साल पीछे चले जाएंगे तो आई थिंक 22 जून मान लेता हूँ, 22 जून 2020 आपकी डली है, तो वैलिड कब तक होगा, है ना, तो 21 तक होगा। सिंपल सी बात है। तो बस आपको इतना समझना है। जैसे कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर मेरा अक्टूबर का बना हुआ, अक्टूबर 2020 का, तो अक्टूबर मान लीजिए आपका 15 अक्टूबर 2020 का भाई साहब बना, तो 15 एक साल वहां से जोड़ लो, कैलकुलेट कर लो, तो 15 अक्टूबर या 14 अक्टूबर मान लो, 14 अक्टूबर 2021 तक आपका वैलिड होता है। दूसरी बात, अब बच्चा कोई भी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, अगर ईडब्ल्यूएस मान लीजिए आपका एक्सपायर हो रहा, मैं आपको बता दूं उसका तरीका। मेरे कैफे वाले से बात हुई तो उसने बिल्कुल सही चीज बताई कि बोले कहने को तो ये एक साल का होता है, बात को समझ लो अच्छे से, ईडब्ल्यूएस के बारे में बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। कहने को तो ये एक साल का होता है, लेकिन वो होता ही है 11 महीने का। बात को समझ लो क्यों ऐसा उसने बोला। तो मैंने जब उससे बात की तो उसने बताया कि इसलिए भाई साहब कि आपको 1 महीने पहले से ही दूसरा बनवाने के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है, तब तक दूसरा बन जाना चाहिए। क्या पता उसी बीच में फॉर्म आ जाए। देख रहे हो चीज़ें क्या चल रही, तो आप बिल्कुल लास्ट टाइम का कभी भी इंतजार ना करें ईडब्ल्यूएस फॉर्म बनवाने में। तुरंत ही समय से बनवा लें, ठीक है, 11 महीने ही मान कर चले, दिमाग में रखें। और जैसे ही भाई साहब 11 महीने, जैसे इनका 15/2 है, तो ये जनवरी में अपना बनवा लेंगे, ठीक है, तो इनको कोई रिस्क ही नहीं रहेगा, कोई बीच में फॉर्म आ जाए। तो आप जो सिस्टम है ना उसको फॉलो करिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, नहीं तो आप तुरंत जर्नल में चले जाएंगे। आप इसकी समझ सकते हैं, साफ साफ मेंशन होता है हर जगह कि आपने अगर उनकी अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं तो आप तुरंत जर्नल में फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, ठीक है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत